वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मूवी शूट आउट एट वडाला। और मैंने नहीं देखी हुई 2013 में ये मूवी आई थी। एक्शन क्राइम फिल्म है और स्टार कास्ट बहुत बढ़िया है यार। स्टार कास्ट में अनिल कपूर है, कंगना है, तुषार कपूर, मनोज बाजपेयी, सोनू सूद और मतलब अब तुम नाम लो। सिद्धार्थ कपूर, रोनित रॉय, महेश मंजरेकर, रंजीत, प्रियंका चोपड़ा, जैकी श्रॉफ, सनी लियोनी, आरिफ सकरिया, वनीश शर्मा, भाई काफी ज्यादा और लोग भी हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं भाई। चलें देखते जॉन हैं। अब्राहम भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मूवी। 11 जनवरी 1982। उस दिन तक बॉम्बे पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसे लोग याद रखते। मुझ में ही खुजली थी इतिहास बदलने की। मेरा नाम मन्या सूरी। मन्या सूरी आफाक था। इतिहास मैंने बदला था। उस दिन तक बॉम्बे पुलिस के हाथ कायदे और दायरे ने बांध रखी। मैंने वो हाथ खोल दिए। ये कहानी ओके। जॉन अब्राहम का काउंटर। ये बने गैंगस्टर। कंगना रनौत की आवाज। चीटिंग। यस कर कर लिया। कसा आहेस? बरं आहे. परीक्षा झाली? हा झाले. पेपर कसे गेले? चांगले गेले. मराठी। हाँ अरे कब तक मुंह लटका के रहे? तेरे चेहरे पे सिर्फ हंसी अच्छी लगती है. ये ले. बात मत कर मुझसे। थोड़ी मदद नहीं कर सकता? एक आंसर ही तो पूछा था। जो गलत है वो गलत है और मैं कुछ गलत नहीं करता। एक बात बता, 4 साल से हम लोग एक साथ में हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है। अरे टाइम आने पर ले जाऊंगा पापा. हाँ, टाइम आने पर ले जाओ। अभी अपनी फैमिली से मिलवाए नहीं है, मेरी फैमिली से पता नहीं कब मिलेगा। ना और मिलवाऊंगा. पहले तेरे चेहरे से ये मायूसी हटा और झगड़ा बंद कर. झगड़ा तभी होता है जब दर्द होता है। और दर्द तभी होता है जब प्यार होता है. पता है? ये ले. हाँ. अगर मैं तेरी आई को अच्छी नहीं लगी तो फिर भी शादी करना उससे। 1970। आई की पसंद मेरी पसंद. आई ये कौन है? पता नहीं भाई। भाई। रोज आकर परेशान करते थे, तेरा पता पूछते थे। कब तक ऐसे चलेगा भार्गव? कब खत्म हो जाएगा ये लफड़ा? ये भाई सब खत्म हो जाएगा। एक बार भाटकर को ठोका ना सब खत्म। फिर तुम काहे को इतना टेंशन लेती है? मान्या की शादी का टेंशन लेना। बंटा शादी मनाएगा इधर। 3 दिन तक चाली में लाइटिंग और हर रात चाली में पिक्चर।
ओ यहाँ से कहानी बदल गई। छुआ छुआ मैं बचपन से देख रहा हूं। मेरा सौतेला बाप रोटी खिला सका या नहीं, मगर जरूर खिलाता था। और आई मुझे बचाते बचाते खुद को बचाना भूल गई। इसीलिए कॉलेज और पढ़ाई करने बहुत जरूरी है। उस दिन मैं तुम्हें आंसर दिखा सकता था, लेकिन मैं ऐसी कोई एक बार पास होकर अच्छी नौकरी मिल जाए फिर पलट के देखूंगा भी नहीं। फिक्र मत करो मनोहर, सब ठीक हो जाएगा। चाहे पुलिस अब इनको पकड़ लिया ना। पुलिस या क्या गुंडे। मनोहर, तू आज के दिन भी लेट हो गया। अरे बाबा, रिजल्ट से आज मंदिर गया था, आजूबाजू से आशीर्वाद दिया। काय तरीका है, आई बाबा आने वाले हैं। पुलिस आ गई। देखिए सर, आप सही नहीं कर रहे। पुलिस वाले का हाथ पकड़ता है तो बस ये बचाओ। ये क्या हो रहा है बेटा, कौन है ये? आई पता नहीं आई। खोलो इसको। तो मुझे, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की ताकि आपके जैसा बाल बच्चे वाला अच्छा आदमी बन सकूं। प्लीज। अच्छा आदमी? अरे देखो किसने कहा कि मैं अच्छा आदमी हूँ रे? अरे मुझे तो मेरे बच्चे भी कमीना समझते हैं। सब मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज प्लीज, मेरी कोई गलती नहीं की। सही कह रहा तू। तूने कोई गलती नहीं की। गलती तो तेरे बाप ने की है। साले ने दोनों बात चूतिए पैदा किए हैं। अरे ठोको 310 बार। ओहो। दुनिया नहीं जीने देती। क्या धोखा दिया? मेरा गेम खत्म है। बाबर, जी साहब, गाड़ी साइन हॉस्पिटल लेना। ठीक है साहब। तुम सबने धोखा दिया। खाकी की इज्जत करता तो आज खाक में नहीं मिलता। खाक में तब मिलूंगा ऑफिसर जब राग बन जाऊंगा। जान अभी बाकी है। जितनी भी गोलियां मारी तूने, सबके सब काम छोड़ निकली। आधा खून बह
गया, लेकिन फिर भी तेरी चर्बी रह गई। वैसे हर किसी के मुकद्दर में उसके हिस्से की सांसें लिखी होती है, लेकिन अब तो तेरे हिस्से का मुकद्दर ही खत्म। ये वाला जो फोन पहले उम्र कैद वालों को बाहर निकाल। बेचारे को उम्र कैद हो गई तब। ओह गॉड, गलती किसी की, सजा किसी और सजा को, किसी और को। और जिसकी गलती उसको एहसास भी नहीं चाहे हो। तुषार कपूर। तेरा दवा खाया ना तो जान बचानी पड़ी, वरना तू भी अपने भाई के साथ इस टेबल पर राम और श्याम की तरह पड़ा होता। एक बात याद रखना, जेल में लड़ना, मरना, मारना सब माफ है। जेलर के सामने मुंह मत खोलना, समझा? बता इनमें से कौन था? ट्रेनिंग हो रही है गुंडा बनने की। पता नहीं, मैंने चेहरा ठीक से नहीं देखा। जेल में आए एक दिन हुआ नहीं। आपका स्वयंवर अगर खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? इन सबको छोड़ दो और पोते को अंडा सेल में डाल दो। थैंक यू। थैंक यू बोलने में इतनी जल्दबाजी मत कर। 2 बॉटल ओल्ड मैन रहो, तुझे और तेरे भाई को मारने की कीमत। बाहर किसको मारा है तू? किसी को नहीं, मैं निर्दोष हूँ। हमें साले जेल में निर्दोष और रड्डी खान एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। हाँ, सोचने वाली बात ये है कि एक बोतल तो उसे मिल गई, अब 4 हफ्ते में बोतिया बाहर निकलेगा अपनी दूसरी बोतल के लिए। यानी कि तेरे पास 4 हफ्ते हैं जीने के लिए और उसके पास जीने के लिए। यानी कि इसको भी मारने का। हाँ, मेरे पास 4 हफ्ते हैं तैयार होने के लिए। साला तुझे कौन तैयार करेगा? तू। मैं क्यों करूंगा? क्योंकि तूने मेरा नमक खाया। हाँ, देवे लगा था। तू अगर ऊपर नहीं गया ना अच्छा वो मिल गया ना एक। शादी होने लगी है। लग रहा है। वहां पे तो बोली नहीं एक बार भी। तो है किसकी वजह से? हाँ,
छोड़, मैं क्या करूं? हाँ कह दे। सेल्फिश है। नहीं। हाँ कौन? दरअसल लड़की? फर्क नहीं पड़ता। हाँ लड़की सेल्फिश है। मैं मनोहर का कह रही नहीं हूँ। नहीं मानिया देख, ये है वीरा। किसी को भी मसल सकता है। मोतिया से लोग सिर्फ डरते हैं, लेकिन इससे डरते हैं और इज्जत भी करते हैं। अगर तुझे कोई तैयार कर सकता है तो वो है वीरा। क्या चाहिए? मैं तेरे से सीखना चाहता हूँ। सभी सीखना चाहते हैं, लड़ना मजाक नहीं। मैं मजाक नहीं करता। तू जो बोलेगा मैं करूंगा। गुरु को बड़ा उसका शिष्य बनाता है। अगर मैं थोड़ा याद रखता, मैं तेरा एकलव्य बनने को तैयार हूं। उसने अंगूठा काटा था, मैं तेरे लिए हाथ कटवाऊंगा। क्या बोलता है? तो समझते को तेरा रोना मिल गया। ट्रेनिंग हो रही है जेल में। इसे काफी ये रेल में वो तो नहीं होंगे क्या? फाइटिंग? ये क्या हो रहा है? ये इन्होंने तो नहीं मारना इसको? नहीं नहीं वो मतलब के हथियार उनके लिए तेज उसके कर लिए रहे हैं। तैयार कर रहे हैं। हाँ। आ गया। दोनों ही जायंट लग रहे हैं। हाइट दोनों की बहुत अच्छी है। ओलंपिक खेलों का मानना है कि जीत या हार छोड़ो, शान से खेलो। एक हाथ से? मानना है कि शान की माँ की आंख, यहाँ जान से खेलो। जान लो, जान दो। जान दो। ये सुना हुआ है? क्या होता था ये? प्यार दो प्यार लो। नहीं हुत सुना हुआ मैंने अच्छा। कुछ। इस टाइम पे वैसे जेलर कहाँ पे होते हैं जो पुलिस में यहाँ पे ड्यूटी पे होते होंगे? पता नहीं भाई, मूवीज में ही ऐसा देखा है कि ऐसा कुछ होता है। हाँ जॉइंट्स पे मारा। अच्छी फाइटिंग है ना? हाँ कैंची वो चाकू तो तेज नहीं कर रहे थे। अपने आप को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है इंसान। क्या है जेल का? नया बाप। एक्सप्रेशन इतने अच्छे दिए हैं ना। आदमी को इंसान बनने से पहले जानवर बनना पड़ता है। सही बात है। मैंने उल्टा रास्ता अपनाया। जानवर तो तू हमेशा ही था।
पुलिस की मेहरबानी है, मुझे माँ के पेट में कम, पुलिस स्टेशन के गेट पे ज्यादा बंदे हैं। मैं पोतिया को नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। मौत तो तेरी लेने की फिराक में हमेशा निकल गया। नसीब वाला है कि जिंदगी ने कुछ दिन और तुमसे इश्क फरमाया। क्या बात है ऑफिसर, मुझे लगा कि तू सिर्फ धोखे से गोली मारने वाला कायर है, लेकिन तू तो शायर भी निकला। जब मैं जेल में जिंदगी से इश्क फरमा रहा था की बजा रहे थे। कितने गैंग थे यार। बेबस थे क्योंकि कायदे और दायरे हमारी बजा रहे थे। लड़की ने स्टेटमेंट दिया। नहीं, वो कुछ बताने की हालत में नहीं है और मुझ में पूछने की हिम्मत नहीं है। बिठाओ इन्हें। कवर करना। चलो बाहर जाओ। यहाँ जो भी हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। मगर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। घबराओ मत, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। और मेरे हस्बैंड लखनऊ से यहाँ पर हनीमून मनाने आए। हम लोग वहाँ से मूवी देखकर वापस आए और मेरे हस्बैंड चाबी ले रहे, तभी वो दोनों गुंडे ऊपर से आए और आरामजादे दो थे। ऐसे दरिंदगी की हिम्मत मस्तान क्या किसी को कोई कर नहीं सकता। होटल के स्टाफ और वॉचमैन से पूछताछ करो। कोई गवाही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सीधी तरह ना माने तो मार के निकालो। तो सिर्फ मारेंगे वो तो मारे डालेंगे। मस्तान क्या के खिलाफ गवाही देकर कौन अपने को चुपचाप बनेगा? बेटे, मैं अभी अंदर उस लड़की से वादा करके आया कि कि कोई अहमियत नहीं। आज इस शहर में हमारी कोई हैसियत नहीं, तुम कहाँ वादे को लेके बैठे हो? कायरो जैसी बातें मत करो बेटे। या जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। मानता हूं कि कपड़े उतार कर नंगा किसी और ने किया है, लेकिन उसकी इज्जत हमारी नाकामी ने लूटी है। ऊपर से ये भी आ गया, अब तू जेले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे साहब, इनकी तहजीब पे भी थे साहब। खैर, मुबारक हो। मतलब एक और धमाकेदार केस। बताइए कैसा लग रहा है? हाँ, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई होगी इस बार। मतलब हादसा बीच बाजार हुआ है, इतने सारे गवाह होंगे आपके पास। वैसे भी हमारी पुलिस की काबिलियत का तो कोई जवाब ही नहीं। शेर जब बूढ़ा होता ना, कुत्ते भी भौंकने लगते। सदिक, तुम भी ताने मार लो, पर वैसे भी ये खबर जब तुम अखबार में छापोगे ना, मतलब ये जर्नलिस्ट हैं। धज्जियां उड़ने वाली है। किस मोराल की बात कर रहे हैं बेटे साहब? पुलिस से ज्यादा मोराल तो हिजड़ों का है। ओह, नसीहत देना आसान है सदिक, सोल्यूशन हो तो बताओ। सोल्यूशन है बेटे साहब, आइए। इंफॉर्मेशन देने लगे हैं। आपने शोले पिक्चर देखी? अब कहानी सुनाओ। उसमें एक डायलॉग है, लोहा लोहे को काटता है। मतलब जुबैर और दिलावर हक से। कॉन्स्टेबल इम्तियाज की बेटी। हाँ, अब धर्मेंद्र और अमिताभ तो आपको मिलने से रहे, इन दोनों से काम चल जाएगा।
वहाँ मिली फिर सोनू सोनू ओ सूद। मनोज बाजपेयी। हाँ। अच्छा, मनोज बाजपेयी एकदम पहचाने नहीं गए। ये भी गुंडे हैं। हाँ, लग नहीं रहे। बड़े मजबूत हैं। नाम क्या है बे तेरा? जुबैर इम्तियाज हक्सर। दिलावर। दिलावर इम्तियाज हक्सर। इनको हथियार बनाएंगे। हाँ, कैसा काम? वही जो तुम अभी कर रहे थे। वो जो करने का पुलिस में दम नहीं है। नहीं, वो जो हमें करने की इजाजत नहीं है। मुझे शहर को साफ करना है और उसके लिए मस्तान गैंग का साफ होना जरूरी है। जिस सफाई की आप बात कर रहे हो उसमें सड़कों पे साबुन का पानी नहीं, किताब। खून बहेगा। चलेगा। तुम दोनों को पुलिस से कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। आपका ऑफर तो फ्रीडम फाइटर के जैसा है। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें मैं तुम्हें आज़ादी आज़ादी दूंगा। मंजूर है या नहीं, सोच के बताएंगे। छोटे ने कहा ना, सोच के बताएंगे। यानी कि एक शोले ने दिलावर और जुबैर नाम की चिंगारी को आग बना दिया। शोले ने और भी बहुत कुछ किया। और दिलावर जुबैर को अपना जयवीर समझने लगा। इसी गलतफहमी में उसने अपने अखबार में कालिया और सांबा यानी याकूब और बाटला दोनों की तस्वीरें छाप दी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। पहला पर्चा। सादिक भैया, ये जो खुले छाप दिया दोनों, ये कहाँ की अकलमंदी है भाई? ये सच है। सच अकलमंद हो ना हो, कम से कम झूठ की तरह बुज़दिल तो नहीं। बुज़दिली भाई मैं छुपी फिक्र को देखकर अच्छा लगा। लो भाई, हमारा फर्ज है आपको खबरदार करना इनका टाइम पास तो नहीं आ रहा। और मेरा फर्ज है खबर। सादिक मियां का। वैसे भी जब तक तुम दोनों हो मुझे क्या हो। भिंडे मिला था तो हमारी सिफारिश आप ही ने की थी। तो आप चाहते हैं कि हम पुलिस के लिए काम करें? नहीं भैया, तुम पुलिस के लिए नहीं, पुलिस हमारे लिए। पुलिस अब तुम्हारे लिए काम करेगी। अच्छा, ऐसे कैसे चीज़ों को किया जाता है?
रोनित रो डोंगरी बम्बई डोंगरी चौका मारने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अकेला है, सांड कितना भी अकेला क्यों ना हो, उसकी हिफाजत करने के लिए आजू बाजू भाड़ जरूर रहते हैं। 11 बजे, 2 बजे, कैसे कोड वर्ड्स होते हैं ना। करना क्या है? 12 से 3 दूर संभाल। बताओ क्या हुआ? रहने दे चल। ये सेट है। नेटवर्किंग हाँ सेट होगा उसको। अबे याकूब, तेरी फोटो में तेरा असली चेहरा दिखाई नहीं देता। असल में तू बहुत ही भयानक है। क्यों बे? तेरी जबान और दिमाग के बीच का तार कटा है क्या? मेरे साथ चल, वरना जो फोटो यहाँ छपी है ना, कल मुर्दों के साथ इस पन्ने में छपेगी। कौन है तू? आफाक भाग रहा। समझे? इंस्पेक्टर आफाक भाग रहा। मेरे को लेने आया था। कैसे? पुलिस वैन में। आज तक पुलिस की ऐसी कोई वैन नहीं बनी है जो याकूब लाला को अपने इलाके से लेके जा सके। तो फिर ठीक है, एम्बुलेंस में ले जाऊंगा। वाह मजा आ रहा भाई, मजा। हाँ शटर नीचे कर देंगे। लग रहा सही है। ये कहाँ पीछे पहाड़ है? कूड़ा तो नहीं। एम्बुलेंस वाकई आ गई है। क्या लगता है पकड़ा जाएगा? ऑफ कोर्स। एक साइड में पुलिस आ रही। ओ, लोग भी तो ऐसे होते हैं ना। पुलिस वालों के रास्ते बंद कर दी। और फिर लोगों को इंसाफ चाहिए होता है। हाँ लोगों को भी ट्रैप किया ना उन्होंने। हाँ एम्बुलेंस है। किसी फिल्म वाले को भेज हैं? एम्बुलेंस में लोग नहीं ना रोकेंगे। पैसे तो मिलेंगे। पैसे और तसल्ली मिली कि मुंबई शहर की सड़कों पर अब एक कमीना कम था। भाई को तूने अंदर डाला और रत्नागिरी जेल से 2 फरार होने की तैयारी कर रहे थे। वाकई में से बाहर लाकर काम किया जाता मैं कैदियों भी से। यही सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तोड़ेंगे। क्या करने लगे हैं? भागने लगे। ये क्या हुआ? ओश
अच्छा, वैसे चलाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, अब वो भाग गए, पुलिस तो सारी उधर चली गई, बाकी सारे भी भाग जाए। उनमें हिम्मत नहीं थी ना नीचे लेटने की। अपनी आज़ादी का फरमान लेकर निकले हैं यार मूवी मजे देखी है। हाँ, वैसे हुई उनके साथ भी ज्यादती ही है। बहुत स्टार्टिंग में ज्यादती। देखा जाए तो जिस तरह वैसे लड़की बहुत बेवफा निकली, जो लड़की ने किया उसी के कहने पे भाई को बचाया, बेशक सौतेला था, और उसी ने एंड पे साथ छोड़ दिया। हाँ, वैसे इसमें गलत भी है और गलत नहीं भी है, क्योंकि अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हाँ। देखी जाए ना चीज़, नो डाउट शी वॉज सेल्फिश, लेकिन मतलब जिस टाइम की ये बात हो रही है और इवन के अभी के टाइम की भी अगर आप बात करो, अगर कोई इंसान किसी ऐसी चीज़ में फंस जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका साथ देता। हाँ, आप ये शायद ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते होंगे कि आप मे भी शादी ना करें, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी में इतना वो होता है कि आप फैमिली के सामने जाकर ही कन्फेस करो। देखें, फैमिली के साथ जाके सामने जाके कन्फेस करना एक अलग चीज़ है, लेकिन सेल्फिश होना जो है ना, जिस तरह वो हुई, हाँ, नेचर उसकी सेल्फिश थी भाई, क्योंकि क्या नाम लेते हैं, पता तब भी चलता है ना रिलेशनशिप का, जब मुश्किल हालात में जो है वो आप पढ़ते हैं, फिर पता चलता है कि हाँ कौन जो है वो कितना साथ जो है वो दे रहा है आपका। बात बिल्कुल सही है, बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें ज़्यादातर लोग यही करते हैं जो मूवी में दिखाया गया। मुझे लगता है कि अगर उसके ऑपोजिट दिखाते तो शायद फिर हम लोग कहते हैं नहीं नहीं यार ऐसे कैसे होता है। सो नॉर्मली मुझे तो लगता है जो प्रैक्टिकली लोग करते हैं, ये तो एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, लोग तो छोटी छोटी बातों में पीछे निकल जाते हैं। लेकिन खैर जॉन इब्राहिम के साथ बहुत बुरा हुआ, बाकी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैं कहूँगी कि निर्दोष होते हैं, लेकिन फंस जाते हैं। कानून जो है उन्हें इस तरह का कर देता है कि वो जो है ना बार बार, अब जैसे जेल में उनके भाई की भी जो हत्या हुई, ठीक है, बेशक सौतेला था, जो मर्जी था, लेकिन हाँ उन्होंने अपना ड्रोन जो है वो ढूंढा और जो है ट्रेनिंग ली और सफल रहे, ठीक है, अपना जो है। लेकिन एक चीज़ जो है, जैसे वो भी अनिल कपूर भी अपनी एक साइड की जो है वो स्टोरी जो है वो सुना रहे थे, क्योंकि अगर देखा जाए एक गैंग ख़त्म हो रहा था, दूसरा जो है वो स्टार्ट हो रहा था, बगैर उसके तो वो मनोज बाजपेयी और सोनू सूद भी लोगों के ज़्यादा जो है वो नहीं चल सकते। तो आप देखें, लोहे को बेशक काटने के लिए लोहा लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो लोहा भी तो बाद में आपको तंग करेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो फिर जब एम्पावर हो जाता है वो ज़्यादा तंग करना शुरू होता है। लेकिन सबको जिस तरीके से जितने भी स्टार्स की एंट्री दिखाई है, पहले अगर हम लोग बात करें, जैसे चेतन आपको जेल में नज़र आते हैं, तो जिस तरीके से मतलब उन दोनों की एक फ़ाइट का सीन दिखाया वो बहुत दमदार था। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि जिस तरीके से मनोज बाजपेयी और साथ में सोनू सूद को दिखाया, वो एक अलग गैंग की तैयारी जो है वो दिखाई। फिर रौनित रॉय की जिस तरीके से एंट्री करवाई, बिल्कुल, तो सबका मतलब काफ़ी अच्छे से एक इंट्रोडक्शन करवाया गया कि कौन क्या है। और अभी जो है एक और गैंग जो है वो बनने लगा है, मनिया का और साथ में जो है तुषार कपूर जो हैं उनका। बिल्कुल। सो देखते हैं भाई अभी आगे क्या होगा। वैसे अभी तक तो मुझे मूवी बहुत मजे की लग रही है, हालांकि है तो ये गैंगस्टर मतलब क्राइम ड्रामा फिल्म है, बट मज़ा आ रहा मूवी देखने, क्योंकि हर कैरेक्टर बड़ा सॉलिड दिखाया गया है। तो देखेंगे नेक्स्ट टाइम पे। आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका इस मूवी में सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।